हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, फाइन। सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं इस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.5 आप लोग को सॉल्व करना सिखाऊंगी। अब तक बच्चों आप लोगों ने जितने भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं 1.4 तक, सभी में आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया है। वेदर वो एलिमिनेशन मेथड हो या फिर ग्राफिकल मेथड हो या क्रैमर रूल्स के थ्रू आपने सॉल्व किया हो, तो इस तरीके से आपने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है। बट अब प्रैक्टिस सेट 1.5 में क्या दिया हुआ है कि आपके सामने एक सिचुएशन दिया हुआ है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशंस को प्रिपेयर करना है एंड देन फिर उस इक्वेशन को आप साइमल्टेनियस उस इक्वेशन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो जैसे आपने एलिमिनेशन मेथड यूज किया था, प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व किया था ना, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है बच्चों, two numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. हमें दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। दो सिचुएशन हमारे पास दी हुई है। एक ये है कि दो नंबर का डिफरेंस, डिफर बाय 3 मतलब डिफरेंस कितना है? 3 है। दो नंबर का डिफरेंस 3 है। और सेकंड सिचुएशन है कि द सम, सम का मतलब होता है यहाँ पे एडिशन। द सम, सम का मतलब होता है बच्चों एडिशन। किसका एडिशन? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, यानी दो नंबर्स का एडिशन 19 है। बट वो दो नंबर में क्या है बच्चों? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब जो स्मॉलर नंबर होगा उसका हमें डबल करना है और जो ग्रेटर नंबर होगा उसका हमें ट्रिपल करना है। थ्राइस यानी ट्रिपल करना है और उनको ऐड करना है, तो वो किसके इक्वल होंगे? इज 19, यानी वो उसका जो सम होगा वो 19 होगा। तो इस तरीके से दो सिचुएशन दिए हैं। ये दो सिचुएशन को हमें कन्वर्ट करना है इक्वेशंस में और फिर इसके बाद हम इक्वेशंस को प्रैक्टिस सेट 1.1 में जैसे आपने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया था उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक स्मॉलर नंबर है और एक ग्रेटर नंबर है, तो इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, जब आप अज्यूम करोगे कि वो दो नंबर कौन से, तो आपको अज्यूम करना है कि एक ग्रेटर है और दूसरा स्मॉलर है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखती हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे सपोज द ग्रेटर नंबर बी एक्स। देखो सपोज, एक मिनट, सपोज द ग्रेटर नंबर बी एक्स, ग्रेटर नंबर एक्स है एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई। स्मॉलर नंबर क्या है? वाई है एंड ग्रेटर नंबर एक्स है। हमने अज्यूम कर लिया। कंपलसरी नहीं है बच्चों कि आपको ग्रेटर नंबर एक्स को ही अज्यूम करना है, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो। आपने वाई ले लिया, स्मॉलर नंबर एक्स ले लिया, बट जब आप सिचुएशन को इक्वेशंस में कन्वर्ट करोगे तो उस टाइम इन बातों का ध्यान रखना होगा। बस इतनी सी बात होती है। अगर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आता है, सॉल्व करते टाइम पूरा कॉन्सेंट्रेशन है आपका, तो आपका आंसर रॉन्ग आ ही नहीं सकता है। चलो, हमने यहाँ पे मान लिया कि ग्रेटर नंबर x है और स्मॉलर नंबर y है। अब इसके बाद बच्चों फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट जो कंडीशन दी हुई है, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि दो नंबर का डिफरेंस 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, वरना आंसर तो माइनस में आ जाएगा। तो हमने क्या करना होगा, पहले ग्रेटर नंबर लिखना होगा x, देन स्मॉलर नंबर लिखना होगा y विच इज इक्वल टू 3, और ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम द सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है? देखो लिखा है सम मतलब एडिशन, तो मैंने यहाँ एडिशन का साइन लगा दिया। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर बच्चा यहाँ पे है थ्राइस एंड स्मॉलर नंबर है ट्वाइस, इज इक्वल टू व्हाट? 19। तो ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन हमने बना लिए हैं, इन दोनों इक्वेशन को हमें सिंपली सॉल्व करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है और वही हमारा आंसर होगा। तो अब आपको क्या करना है, दोनों ही इक्वेशन में किसी एक टर्म को, मतलब वेरिएबल एक्स वाले या वेरिएबल वाई वाले, दोनों किसी एक टर्म को आपको इक्वल फॉर्म करना है, सेम फॉर्म करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे बच्चों क्या है, वेरिएबल एक्स वाला जो टर्म है उसको हम
सेम फॉर्म कर सकते हैं, वैसे आप y वाले को भी कर सकते हो, x वाले को भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, देखो जो इक्वेशन 2 है उसमें फर्स्ट वाला जो टर्म है वेरिएबल x वाला वो 3x है, तो मैं इक्वेशन 1 में क्या कर रही हूँ, x पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। तो मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा कि ये जो पहला वाला टर्म है x वाला ये 3x बन जाएगा, और इस तरीके से मुझे दो सिमिलर टर्म्स मिल जाएंगे दोनों इक्वेशन में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब आपको सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है। सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन में आपको पहला वाला टर्म सिमिलर मिल गया, ये 3x और ये 3x सिमिलर मिल गया। सिमिलर मिलने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको चेक करना है साइन, क्या दोनों के पास सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव है। तो जब दोनों के पास सेम साइन होगी तब आप सब्ट्रैक्शन करोगे, तब आप किस कंडीशन में क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, आपकी मर्जी 2 from 3 करो या 3 from 2 करो। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from 2। अब सेकेंड इक्वेशन पहले लिखेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, तो जब हम सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे तो साइन चेंज होगी, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, 9 भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2y प्लस 3y, ध्यान से देखना है, 2y प्लस 3y बिकम 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 9 बिकम 10। सो देयरफॉर y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10/5 हो गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हम प्लेस करेंगे, प्लेस y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। अब आपकी मर्जी, आप देख लो जो इक्वेशन आपको सिंपल लगता है उसमें पुट कर दो। तो पहला वाला इक्वेशन एकदम सिंपल है तो हम 1 लिखेंगे, इन इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, पहला इक्वेशन आपको लिखना है फिर y की जगह वैल्यू पुट करनी है, x को एज इट इज लिखो, y की जगह 2 लिख दो इज इक्वल टू 3। 2 को राइट हैंड साइड में देखो, -2 जो यहाँ पर है ये -2, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो यहाँ पे बच्चों हमें x क्या था, x था ग्रेटर नंबर, y था स्मॉलर नंबर, तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे हेंस। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कंप्लीट द फॉलोइंग, हमें इसे कंप्लीट करना है। क्या बोला है यहाँ पे, देखो एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, आई एम अ रेक्टेंगल लिखा है, चारों साइड्स के मेजरमेंट दिए हुए हैं, बट वो कुछ एक्सप्रेशंस में दिए, ये जो है ये क्या होते हैं, ये होते हैं एक्सप्रेशंस होते हैं। तो चारों साइड्स के मेजरमेंट दिए हुए रेक्टेंगल के, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले बच्चों सिंपली मैं आपको समझाती हूँ कि आपको सबसे पहले माइंड में क्या सोचना चाहिए क्वेश्चन को देख करके, क्या पहले सॉल्व करना है क्या बाद में सॉल्व करना है। तो 2 मिनट का टाइम लगेगा, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ फिर सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया, मेरा पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करो। अब ये मैं है कौन, तो मैं है यहाँ पे रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। अब रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एंड रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो मतलब बच्चों कि अगर मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो मुझे रेक्टेंगल का लेंथ और रेक्टेंगल का ब्रेथ इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, सेम एरिया के लिए भी लेंथ एंड ब्रेथ पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इस रेक्टेंगल का जो लेंथ एंड ब्रेथ का मेजरमेंट दिया है वो तो कुछ एक्सप्रेशंस है, उसमें वेरिएबल x इंक्लूडेड है, y इंक्लूडेड है। तो जब आपको इन वैल्यूज़ का पता होगा, x और y की वैल्यूज़ का पता होगा, तब आप इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करोगे, और पुट करोगे तो आपको लेंथ मिल जाएगा, ब्रेथ मिल जाएगा, फिर उस लेंथ एंड ब्रेथ का यूज़ करके आप पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट कर लोगे। तो मतलब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है x एंड y की। अब x एंड y की वैल्यूज़ हमें कैसे मिलेगी, तो हमें 2 इक्वेशंस को प्रिपेयर करना पड़ेगा, 2 लीनियर इक्वेशंस को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा
और उन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, देन उन वैल्यूज को लेंथ एंड ब्रेथ में पुट करेंगे। लेंथ का जो मेजरमेंट दिया है रेक्टेंगल का उसमें रखोगे तो लेंथ मिल जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है फर्दर और पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट कर लोगे आप। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इक्वेशन प्रिपेयर करना। अब इक्वेशन कैसे प्रिपेयर होगा? इक्वेशन प्रिपेयर करने के लिए कंडीशन दी हुई होनी चाहिए ना। जैसे आपने देखा कि पहले वाले क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दी हुई थी, तो उनका यूज़ करके हमने 2 इक्वेशन बना लिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। वैसे ही यहाँ पे तो कुछ कंडीशन दी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे एक बड़ी बात लिखी है कि आई एम अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ का आपको यूज़ करना है। आपको पता है ना कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, तो इसी का आपको यूज़ करना है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा सोल्यूशन, और इसमें हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इक्वल लेंथ में यहाँ लिख देती हूँ, आर ऑफ आ जाएगा। कॉन्ग्रुएंट की जगह पे आप लिख सकते हो, कॉन्ग्रुएंट को हटाकर आप लिख सकते हो आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 2x + y + 8 इज इक्वल टू 4x - y। देखो ये और इसका अपोजिट साइड क्या है? ये वाला साइड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2x + y + 8 इज इक्वल टू 4x - y। अब इसको सॉल्व करना है तो 2x लाइक टर्म को एक साइड कर देते हैं, 2x - 4x + y, राइट हैंड साइड में -y है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो +y इज इक्वल टू 8 को राइट में शिफ्ट कर दो -8। अब 2x - 4x क्या हो जाएगा? -2x + y बिकम +2y इज इक्वल टू -8। अब आपको क्या करना है? माइनस से मल्टीप्लाई करना है। आपकी मर्जी, माइनस कॉमन ले लो या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगी, 2x - 2y इज इक्वल टू +8। इसके बाद बच्चों 2 से चाहिए तो डिवाइड भी कर सकते हो आप पूरे इक्वेशन को। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी अपोजिट साइड कौन सी है? 2y और ये x + 4। देखो x + 4 इज इक्वल टू 2y। क्योंकि x लेफ्ट हैंड साइड में रहता है इसलिए मैंने ये एक्सप्रेशन लेफ्ट में लिख दिया, 2y राइट में लिख दिया। अब x 2y को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो -2y इज इक्वल टू 4 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करो -4। ये बन गया बच्चों हमारा सेकंड इक्वेशन। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ या फिर बॉक्स बना देती हूँ तो आपको समझेगा। देखो ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारा सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में आपको एक टर्म देखो सिमिलर दिख रहा होगा, जिसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये 2y दोनों टर्म सिमिलर है, दोनों के पास सेम साइन है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मैंने यहाँ लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब मैंने यहाँ पहले इक्वेशन पहले लिखा है, देन सेकंड इक्वेशन लिखा है, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके बाद हम आंसर करेंगे। देखो ये माइनस प्लस कैंसल हो गया, 2x - x बिकम x इज इक्वल टू 8 + 4 बिकम 12। देयरफॉर x कितना आ गया? x आ गया 12। अब हमें x की वैल्यू प्लेस करनी है किसी भी इक्वेशन में, सो दैट हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लेस x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन आपको सिंपल लग रहा है? तो हम लिख देते हैं इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? 2x - 2y इज इक्वल टू 8। 2 × 12 - 2y इज इक्वल टू 8। 2 × 12 24 - 2y इज इक्वल टू 8। 24 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो 2y इज इक्वल टू 8 - 24 हो जाएगा। अब 24 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो तो 16 आएगा आंसर। बिगर नंबर 24 है, 24 के पास माइनस साइन है तो -16, ये माइनस कैंसिल हो गया। देन y इज इक्वल टू 16/2, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 8 आ गया। तो हमें x एंड y इन दोनों की वैल्यू मिल गई।
मैंने क्या कहा था आपसे कि हम x एंड y की वैल्यूज़ को जब फाइंड आउट कर लेंगे तो हम यहाँ पर किसी भी एक्सप्रेशन में रखेंगे। देखो ये लेंथ वाला एक्सप्रेशन कौन सा है, यहाँ पे लेंथ वाला एक्सप्रेशन है ये, और ब्रेथ वाला एक्सप्रेशन है ये। तो आपकी मर्जी, कोई भी एक्सप्रेशन आप सिलेक्ट कर लो, लेंथ फाइंड आउट कर लो, ब्रेथ फाइंड आउट कर लो। सो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अब लेंथ यहाँ पर कौन सा है देख लेते। देखो 4x माइनस वाई है, तो इसमें मैं पुट कर देती हूँ 4x माइनस वाई। अब 4x की जगह पे आंसर कितना आया था 12, y कितना है 8, 12 4 ज़ा 48 माइनस 8 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 यूनिट्स। अब कुछ मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है तो हम लिखेंगे 40 यूनिट्स। एंड देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो जहाँ तक मुझे याद है 2y था, लेफ्ट हैंड साइड में देखो 2y था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की 8, तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा 16 यूनिट्स। तो बच्चों यहाँ पे आ गया ब्रेथ आ गया, लेंथ आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। सो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे ऑफ द रेक्टेंगल। क्या है फॉर्मूला, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है बच्चों 40, ब्रेथ फाइंड आउट किया है 16, तो यहाँ आ जाएगा 40 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16। 40 टू ज़ा कितना होता है 80, 16 टू ज़ा 32, नाउ 80 प्लस 32 बिकम 112 यूनिट्स आ गया। तो कितना आ गया पेरीमीटर बच्चों 112 आ गया। नाउ इसके बाद बच्चों फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है फॉर्मूला। लेंथ हमने फाइंड आउट किया है 40 और ब्रेथ कितना फाइंड आउट किया है 16। नाउ 16 4 सा होता है 64, 0 एज इट इज, सो 640 यूनिट्स आ गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, 112 यूनिट्स आ गया पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पर बच्चों आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे फाइनल आंसर। सो बच्चों यहाँ पे देखो फाइनल आंसर मैंने लिख दिया, x इज इक्वल टू 12, x is equal to 12, y is equal to 8. The area of the rectangle is 640 square units and its perimeter is 112 units. So I wish बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए रेक्टेंगल की कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इससे आपके दो इक्वेशन बन गए। दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, जो आपने ऑलरेडी अभी इतनी प्रैक्टिस कर ली। तो आपको सॉल्व करके वेरिएबल x वेरिएबल y फाइंड आउट करना है, देन लेंथ फाइंड आउट करो, ब्रेथ फाइंड आउट करो, सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो और सॉल्व कर दो। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। अब आ जाते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाला क्वेश्चन है द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। देखो दो कंडीशन दी हुई है, पहला कि फादर की एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन, और एज सन की जो एज है उसको डबल करके अगर हम ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, आंसर 70 मिलेगा। दूसरा एक कंडीशन दिया है इफ वी डबल द एज ऑफ फादर। अब हमें फादर की एज को डबल करना है एंड सन की एज को ऐड कर देना है, तो सम यानी कि एडिशन कितना मिलेगा 95 मिलेगा, और हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली बच्चों हम क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल अज्यूम करेंगे यहाँ पे। सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y। सिंपल है, इतना आपको पहले अज्यूम करना है। देखो यहाँ मैंने ये लिख दिया, अजम्पशन वाली लाइन यहाँ पर मैंने लिख दी है। सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y। अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है बच्चों कि हमें फादर की एज को क्या करना है, देखो सम फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो फादर की एज हमने x अज्यूम की है प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, सन की एज y अज्यूम की है, तो ट्वाइस यानी डबल कर देंगे 2y हो जाएगा। कितनी है 70 है। तो ये बन गया हमारा पहला एक इक्वेशन। इसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम द
सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है बच्चों? अब यहाँ पे हम फादर की एज को डबल करें। देखो, इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर की एज x थी, डबल कर दिया 2x हो गई। ऐड कर रहे हैं यानी एडिशन का साइन लगाएंगे। किस में ऐड कर रहे हैं? सन की एज में। सन की एज हमने y अज्यूम की थी। अब यहाँ पे क्या हो गया? आंसर मिल गया हमें 95। ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब आपको सिंपली क्या करना है? दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब आपको सॉल्व करने के लिए किसी एक टर्म यानी किसी एक वेरिएबल वाले टर्म, x वेरिएबल वाले या y वेरिएबल वाले को आपको इक्वल फॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों? वेरिएबल x वाले टर्म को हम सेम फॉर्म करेंगे। तो मैं इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। देखो, इक्वेशन 1 में मैंने बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला? 2x + 4y = 140, और ये बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो वेरिएबल x वाला जो टर्म है वो सेम हो गया। अब इसके बाद हमें साइन देखना है, दोनों के पास कौन से साइन है? पॉजिटिव, दोनों ही टर्म पॉजिटिव है यानी सेम साइन है। तो हम यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। अब थर्ड इक्वेशन हम पहले लिखेंगे 2x + 4y = 140। सेकेंड वाला इक्वेशन फिर लिखेंगे 2x + y = 95। देन बच्चों माइनस का साइन लगाएंगे, साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी ये भी तो पॉजिटिव ही था, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये सब नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सारे ही टर्म पॉजिटिव थे। अब इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। 4x - y बिकम 3y, 140 - 95 बिकम क्या हो जाएगा बच्चों? 45। देयरफॉर y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 45/3। कैंसिल करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, देन 1 शिफ्ट होगा तो 3 × 5 = 15। देयरफॉर y क्या आ गया? y आ गया 15। अब हम प्लेस करेंगे y की वैल्यू को, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लेस y = 15 इन इक्वेशन, आपकी मर्जी, आप इक्वेशन सिलेक्ट कर लो। इन इक्वेशन 1 लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x + 2y = 70। x + 2y = 70। तो x + 2 × 15 = 70। x + 2 15 का कितना होगा? 15 2 होता है 30 = 70। अब x शिफ्ट करेंगे, ये जो 30 है इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा? x = 70 - 30 हो जाएगा। देयरफॉर x = 70 - 30 बिकम 40। तो x 40 आ गया। x क्या था? x था फादर की प्रेजेंट एज, y क्या था? सन की प्रेजेंट एज। तो फादर की प्रेजेंट एज है 40 और सन की प्रेजेंट एज है 15। तो बच्चों यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा, hence the father's present age is 40 years and the son's present age is 15 years. So I hope कि आपको समझ में आया होगा इसका भी आंसर। यहाँ पर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो हमने अज्यूम किया था द प्रेजेंट एज ऑफ फादर्स, फादर लिखा है यहाँ पे फादर्स आएगा बच्चों, एपोस्ट्रोफी एस आएगा, फादर्स बी एक्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन्स बी वाई। ठीक है, तो ये आप एक करेक्शन कर लेना। इसके अलावा तो सब कुछ सही है, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको तीनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे।